देखो चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज कौन सी है 9.1 और एग्जाम्पल नंबर कौन सा करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल दे रखा है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब कोई फॉल्ट हो रखा है पोल पर, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको जो पोल का जो टॉप दे रखा है उससे 1.3 मीटर नीचे आना पड़ेगा, बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शी शुड यूज विच। यानी या क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, जो सीढ़ी लगा रखी है लेडर उसकी हाइट पूछ रहा है। When inclined at an angle of 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। और ये क्या पूछ रहा है दूसरी बात इसमें कि जो पोल दे रखा है उसके बेस से कितनी दूरी पर वो सीढ़ी लगाएगा उसकी लेंथ फाइंड आउट करो और सीढ़ी की लंबाई फाइंड आउट करो। तो देखो इसकी हिंदी में क्या दे रखा है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। और √3 की वैल्यू कितनी ले रखी इसमें 1.73 मीटर। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें कि एक खंबा दे रखा है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है खंबे की 5 मीटर, ये कंप्लीट लेंथ दे रखी है। ये कह रहा है ये टॉप होगा, इसका टॉप से 1.3 मीटर नीचे आता ही है। ये तो है नहीं जो तार लगी हुई होती लाइट की जो यहाँ पास होती है वो थोड़ी बहुत नीचे होती है, तो 1.3 मीटर नीचे आता है। तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई यहाँ पर, ये डिस्टेंस बच गई 3.7। क्यों 5 - 1.3 करेंगे तो कितना आएगा 3.7, कितना आएगा 3.7 मीटर। तो देखो यहाँ पर कोई सीढ़ी लगा रखी है, यानी कोई सीढ़ी यानी कोई लेडर यूज कर रखी इसने। एक तो ये पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, और एक क्या पूछ रहा है ये पॉइंट से और जो पोल दे रखा है इसके बेस तक इसकी लेंथ कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट और ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो यानी बेस फाइंड आउट करना और ये हाइपोटेन्यूस यानी इसकी लंबाई फाइंड आउट करनी। देखो सबसे पहले ए नाम दे लिया इसको बी दे लिया, इसको सी और ये डी। ये 3.7 कहाँ के बीच की बच गई, बी और सी के बीच की डिस्टेंस बच गई। देखो इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो इसके अंदर दो यूज होंगे, एक तो परपेंडिकुलर दिया हुआ अपने को बेस फाइंड आउट करना और हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर इसके अंदर भी दिया है और एच फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर क्या यूज होगा साइन थीटा। परपेंडिकुलर दिया हुआ है बेस फाइंड आउट करना तो क्या यूज होगा टेन थीटा। तो इसके अंदर क्या क्या यूज होंगे साइन थीटा और टेन थीटा। तो और थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू कितना ले लिया 60 डिग्री। साइन 60 इक्वल टू P/H, P/H। यहाँ पर P की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.7, ये B और C के बीच की दे रखी, और H अपने को निकालना है। और एक बात और दे रखी इसके अंदर की √3 की वैल्यू क्या लेनी है अपने को 1.73, ये यूज़ करनी इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3 / 2
इक्वल टू 3.7 डिवाइड बाई एच। यहाँ से क्या कर सकते हैं, एच को इस साइड में ले जाएं क्योंकि एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 2 को यहाँ पर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 को नीचे डिवाइड में ले आते हैं क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, एच को इस साइड में ले आए तो एच इक्वल टू 3.7, 2 को उस साइड में ले गए तो मल्टीप्लाई 2, √3 को नीचे लेके आए तो √3। तो यहाँ से √3 की वैल्यू रख दें, एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.7 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। √3 की वैल्यू क्या रख दें यहाँ पर 1.73। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, ऊपर कितना पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो 37, और नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो ऊपर तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर क्या कर दिया, 2 पहले से था और पॉइंट हटा दिया तो 1 2, ऐसे ही नीचे 173, पॉइंट इसका पॉइंट हटाया तो नीचे मल्टीप्लाई 10, क्यों, क्योंकि 1 डिजिट है। देखो 0 से 0 काट दिया तो कितना आ गया 37 इंटू 2 इंटू 10 और डिवाइड बाई 173, ये h की वैल्यू है। देखो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो इसको यहाँ करता हूँ मैं, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 दूनी कितने होते हैं 74, 74 और 1 0, 740 डिवाइड बाई 173। तो देखो h इक्वल टू, अगर 740 को 173 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 4.28 अप्रोक्सीमेट में आएगा। ये आया तो वैसे यहाँ पर 7 का, तो क्या मान लेते हैं 4.28, ये मान लिया अप्रोक्सीमेट में। तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, b और d की 4.28 मीटर, ये फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेट में आई है। तो देखो अब क्या फाइंड आउट करेंगे, c और d के बीच की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो c और d के बीच की कैसे करेंगे, नाउ सी डी इक्वल टू क्या दे रखा है, बेस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी, थीटा 60 डिग्री और टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो टेन थीटा कितना लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू लेंगे 60 डिग्री, पी कितना दे रखा है 3.7 और बी यानी बेस निकालना है अपने को। तो देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है टेबल के अंदर, tan 60 की वैल्यू होती है हमेशा √3 इक्वल टू 3.7 डिवाइड बाई बी। तो यहाँ से b निकालना है अपने को, तो b को उठा के यहाँ ले जाते हैं और √3 को उठा के यहाँ ले आते हैं। तो b इक्वल टू 3.7 डिवाइड बाई √3। देखो इससे आगे यहाँ पर करता हूँ मैं, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इक्वल टू 3.7 और √3 की वैल्यू रख देते हैं क्या 1.73। तो इसको पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं 1, यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं 2, तो ऊपर तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 37 इंटू 100, क्यों, क्योंकि पॉइंट हटा दिया इसका, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 173 इंटू ऊपर का पॉइंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। तो 1 0 से 1 0 कट गया,
तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, b इक्वल टू 370 डिवाइड बाई 173। तो देखो यहाँ इसकी भी अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, b इक्वल टू, जब 370 को 173 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.14 मीटर। ये अप्रोक्सीमेट में आएगी, ये भी लगभग के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.14 मीटर। तो अपने क्या पूछ रहा था, बेस पूछ रहा था एक, तो बेस कितना आ गया 2.14 मीटर, और एक पूछ रहा था कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, तो वो कितनी आ गई अपने पास 4.28 मीटर अप्रोक्सीमेट में, ये भी यानी 4.28 मीटर, ये तो आ गई 4.28 मीटर, और बेस कितना आ गया वो 2.14 मीटर। तो यही अपने को पूछ रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।